हम लोग कर रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए। आज हम लोग करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स बहुत फेमस है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम पहले उसका मेथड बताएंगे। u इंटू वी टाइप जो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, वो बाय पार्ट्स टैकल होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करता हूं, ध्यान से सुनना। सब लोग आ गए टाइम पर तो अच्छा हुआ, तभी मैंने वेट किया। मैंने थोड़ा 2 मिनट लेट शुरू करता हूं जिससे कि सारे लोग आ जाएं, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो स्टार्टिंग है वो सबको आना चाहिए। तो हम आपको पहले थोड़ी फाउंडेशन दे देते हैं इसकी, उसके बाद बात करते हैं। तो जो बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन है वो है कुछ इस तरह का, इंटीग्रल u इंटू वी। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस जब होंगे तो ऐसे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एप्लीकेबल होता है। नेचर में ये क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं होते, स्मॉल क्वेश्चन होते हैं और इजीली पहचान में आ जाते हैं। बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है या कुछ और है तो वन कैन रिकॉग्नाइज इजीली। u इंटू बी टाइप का होगा और सब्सटीट्यूशन मेथड जनरली उस पर एप्लीकेबल नहीं होता बाय पार्ट्स पर। तो सब्सटीट्यूशन मेथड का नहीं है, कोई यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो पा रहा है और u इंटू बी फॉर्म है तो बाय पार्ट्स ट्राई किया जाता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स में क्या है, ये लोग u इंटू वी आपको क्वेश्चन में देंगे। आप इसमें एक को ना फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करोगे, दूसरे को सेकंड फंक्शन अज्यूम करोगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो v है ना, कभी कभी वो भी फर्स्ट फंक्शन हो सकता है और ये सेकंड हो सकता है। तो फर्स्ट किसे लिया जाए, सेकंड किसे लिया जाए, उसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं। एक फर्स्ट फंक्शन एक को लेना पड़ता है, दूसरे को सेकंड लेना पड़ता है। तो सेकंड और फर्स्ट फंक्शन कौन किसे लिया, ऐसा नहीं है कि यू पहले जो आया उसे फर्स्ट लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बाद में आया वो भी फर्स्ट हो सकता है और जो पहले आया हुआ वो सेकंड भी हो सकता है। इसी कंट्रोवर्सी की वजह से एक वर्ड होता है आइलेट, ILATE, इलेट, आइलेट कुछ भी बोल दो, इलेट वर्ड है ये। I फॉर इनवर्स फंक्शन, पहले इसके एनालिसिस देखो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक वो होते हैं जो रूट x² - 4 हो या x² - 4, इस टाइप के फंक्शन कैसे अलजेब्रिक। T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सब लोग जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स टाइप के। और T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टैन। E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e टू द पावर x, a टू द पावर x, e टू द पावर 2x एटसेट्रा कहते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन आपको पता है, log x, log ऑफ x² + 1 एटसेट्रा, ये लॉगरिथमिक फंक्शन। इस वर्ड में जो पहले आया हुआ वो फर्स्ट फंक्शन है, ध्यान दो। इस वर्ड के 2 लेटर्स आपको क्वेश्चन में मिलेंगी, 2 मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में u इंटू वी होगा ना। तो इस वर्ड के 2 आइटम्स आपको अपने क्वेश्चन में मिलेंगे। फिर इस वर्ड में जो पहले आया हुआ वो फर्स्ट फंक्शन होता है, जो बाद में आया हुआ वो सेकंड फंक्शन होता है। अभी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया, मुझे पता है, जब इसको यूज करेंगे तब आपको पता लगेगा। इतना समझ लो, इतना याद कर लो कि इस वर्ड में जो पहले आया हुआ है वो फर्स्ट फंक्शन है, जो बाद में आया हुआ वो
सेकेंड फंक्शन है। इस वर्ड के दो लेटर आपको यहां मिलेंगे। मान लो इधर देखो, जैसे एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, ये इंटीग्रेट करने को है सपोज करो, तो एक्स क्यूब आपको पता लगाना है कि इनमें कौन सा है। एक्स क्यूब इनमें ना अलजेब्रिक फंक्शन में इसकी काउंटिंग होगी, और ये लॉग एक्स काउंटिंग होगी लॉगरिथमिक फंक्शन में। तो इस वर्ड के दो लेटर बाहर नजर आ रहे हैं, ए और एल बाहर नजर आए क्वेश्चन के अंदर। इस वर्ड में कौन सा लेटर पहले आया, ए पहले आया कि एल पहले आया? ए और एल क्लैश कर गए आपके क्वेश्चन के साथ, रिमेनिंग को इग्नोर कर दो। आप इस समय ए और एल को ध्यान में रखोगे। इस वर्ड के अंदर ए बाद में आया हुआ है, इसलिए इस जगह पर सेकंड फंक्शन होगा। एल पहले आया हुआ है तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा। फिर से देखो, सपोज करो आपका क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। सपोज करो ये क्वेश्चन आपके सामने है। आप ना जब बाई पार्ट्स का डाउट हो जाएगा, डाउट तो फौरन हो जाएगा, इनवर्स और अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक, ये देख के डाउट हो जाता है कि ये मालूम पड़ता है कि बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है। बाकी अभी प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप पहचान जाओगे कि बाई पार्ट्स का क्वेश्चन कौन सा है। अब आप यहां सामने लिख लो, आइलेट लिख लो यहां। अब इसमें पता लगाओ कि ये एक्स स्क्वायर कौन सा है। एक्स स्क्वायर आपका बैठता है अलजेब्रिक फंक्शन, क्योंकि ये इनवर्स नहीं है, ये लॉगरिथमिक नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल नहीं है, तो क्या है? अलजेब्रिक है। और ये साइन इनवर्स एक्स, ये है इनवर्स फंक्शन, आई में आएगा इनवर्स फंक्शन। अब उस वर्ड में जो पहले आया हुआ वो फर्स्ट फंक्शन है, मतलब उस वर्ड में दो लेटर आपने मार्क कर दिए। अब आई यहां पर क्या है? फर्स्ट फंक्शन। ए यहां पर क्या है? सेकेंड फंक्शन। उस वर्ड में जो पहले आया हुआ वो फर्स्ट फंक्शन और जो बाद में आया हुआ वो सेकेंड फंक्शन। उस वर्ड के दो लेटर यहां नजर आएंगे, फिर उन दोनों लेटर्स का सीरियल यहां देख लेना। जो उसमें पहले आया हुआ वो फर्स्ट फंक्शन है और जो उसमें बाद में आया हुआ वो सेकेंड फंक्शन है। बेटे डाउट पूछ सकते हो। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ आइडेंटिफाई करने का। इसको डाउट है फर्स्ट सेकेंड फंक्शन रिकॉग्नाइज, बाकी अभी क्वेश्चन अभी करूंगा मैं, लेकिन अब थोड़ा रिकॉग्नाइज करना आ जाना चाहिए। 2 एग्जाम्पल हमने करके दिए और अभी तो स्टार्टिंग है, टेंशन नहीं लेनी। तो अब जब मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकेंड फंक्शन ये है, तो उसके बाद u इंटू वी पर एक फार्मूला लगेगा। फार्मूला मैं आपको भी याद कराता हूं, याद करके फिर यूज करना। इंटीग्रल u इंटू वी dx। सपोज करो आपने डिसाइड कर लिया उस आइलेट वर्ड से कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। सपोज करो आपने डिसीजन ले लिया, तो उसके बाद ये फार्मूला अभी याद करो, अभी मेरे साथ। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल of derivative of first function into integral of second function, और इस इंटीग्रल का dx एक और लगेगा। फिर से याद करो बेटे सभी लोग, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, और इस वाले इंटीग्रल की क्लोजिंग के लिए एक और dx। फिर याद करो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। यहां जो चीज आई वही यहां कॉपी होगी। मान लो इसकी वैल्यू पहले निकाल ली तो वो वैल्यू यहां कॉपी होगी और बाहर एक dx। अब तो याद हो गया, 3 बार मैंने बताया फार्मूला, 3 तरह से लिखा और फार्मूला याद होगा। अभी बोलूंगा तब और याद हो जाएगा। अभी क्वेश्चन के साथ भी तो बोलना है ना। तो अब हम आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 1 चूज किया हुआ है। ये 1 है, ये 2 है, इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 7 है सीधा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को, ये इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स आ गया और इंटू को देख के थोड़ा हमें डाउट हो गया कि बाई पार्ट्स है। बाई पार्ट्स पहचान तो हो जाएगी, बहुत आसानी से पहचान में आ जाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ आइलेट वर्ड अपना लिख लिया और इन दोनों की कैटेगराइजेशन करो कि कौन सा इनमें इनवर्स है या लॉग है, वो पता लगा। तो नेचुरली एक्स स्क्वायर जो है वो अलजेब्रिक में फंस जाएगा जाके, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है। और जो लॉग एक्स है वो लॉगरिथमिक में फंस गया, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब जब एल और ए वहां मार्क हो गई तो रिमेनिंग इग्नोर हो जाएंगी। रिमेनिंग से आपको कोई मतलब नहीं है, इग्नोर कर सकते हो। अब जो वहां पहले लिखा है उस वर्ड में वो फर्स्ट फंक्शन है, जो उस वर्ड में बाद में मार्क किया हुआ लिखा है वो सेकंड फंक्शन है। अभी किसी को डाउट है फौरन पूछो बेटे। फर्स्ट और सेकंड का डिसीजन मैंने क्लियर कट बताया आपको। अब हमने जो बोला था ना फार्मूला वो लगेगा, ध्यान दो। फर्स्ट फंक्शन लिख दूं पहले, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड और एक dx बहुत दूर उधर बाहर इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन है log x इंटीग्रल ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर dx। या तो इंटीग्रेट करके लिख दिया करो, बाद में थोड़ा फास्ट हो जाना, इंटीग्रल करके लिखना है यहां पे। माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज log x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर dx, फिर एक और dx बहुत दूर बाहर। वो मैंने कुछ नहीं किया, फार्मूला लिखा, फार्मूले में f की जगह पर लिखा मैंने log x और s की जगह पर लिखा एक्स स्क्वायर लिखना था। फर्स्ट फंक्शन वो है आपका और सेकंड फंक्शन ये इधर है। फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड एंड देन dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया x की पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, यस 1 बाई x। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाय 3 और ये वाला dx आ जाएगा, ये वाला, ये एक्स स्क्वायर dx सारा कवर हो गया x क्यूब बाय 3 में। आपने नोटिस किया जो चीज यहां आएगी वही चीज यहां आएगी एवरी टाइम। और क्वेश्चन करते टाइम अब स्लो नहीं रहना, फास्ट हो जाना, ये स्टेप डायरेक्ट लिखा जाता है। चलो आगे, 1/3 एक्स क्यूब log x माइनस ये 1/3 बाहर करो, x और x क्यूब का बैलेंस एक्स स्क्वायर dx। एक्स क्यूब log x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय 3, यही आंसर है। बेशक आप एक्स क्यूब बाय 9 कॉमन ले लो और थोड़ा डिजाइन करके लिख दो, 3 log x आएगा बेटा, एलसीएम के बाद यहाँ 9 है। और डिजाइन करके नहीं लिखना तो वो भी आंसर है।
सर अब आप एक आप बार अपने, रिपीट कर दो क्वेश्चन, एक्चुअली मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया था बीच में। अच्छा यस सर। ठीक है, तो बता देता हूँ, ऐसा करता हूँ कि मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके, सेम क्वेश्चन ठीक नहीं होगा, थोड़ा बदल के कर देता हूँ। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 1B, दूसरा वही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर की जगह पे ना मैं एक्स क्यूब कर देता हूँ, थोड़ा तो फर्क डालना है। लॉग एक्स एक न्यू हो गया, एक्स स्क्वायर वो था एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, और ये मैं कर रहा हूं एक्स क्यूब लॉग एक्स, दोनों का मेथड सेम होता है। इधर ध्यान दो, आइलेट वर्ड यहां पर लिख दीजिए। बाई पार्ट्स का पहले ही डाउट हो गया हमको, क्वेश्चन को देख के थोड़ा डाउट सा लग जाता। फिर अगर आपका क्वेश्चन इसमें फिट नहीं बैठता तो वो बाई पार्ट्स का क्वेश्चन नहीं होगा, क्या पता। तो एक्स क्यूब जो है ना वो अलजेब्रिक कैटेगरी में आएगा, अलजेब्रे को मार्क करो। लॉग एक्स आपका एल की कैटेगरी में आ गया, एल यहां लिख दिया मैंने। जो वहां रिमेनिंग लेटर रह गए वो अपने मन में इग्नोर कर दो। अब वहां जो पहले दिखता है वो फर्स्ट फंक्शन है, वहां एल दिखता है तो वो फर्स्ट फंक्शन है। आपके क्वेश्चन में बेशक वो बाद में आया लेकिन है वो फर्स्ट, और जो उस वर्ड में बाद में दिखता है वो सेकंड फंक्शन। अब स्टार्ट करो वो फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड देन डीएक्स। अब अप्लाई कर दो फार्मूले को। फर्स्ट फंक्शन का मतलब लॉग एक्स, सेकंड का मतलब एक्स क्यूब डीएक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का मतलब 1/x कर देता हूं डायरेक्ट, लॉग एक्स का डेरिवेटिव। इंटीग्रल ऑफ सेकंड मैं यहां लिख देता हूं, इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स, केवल डेरिवेटिव हमने डायरेक्ट लिख दिया, बिल्कुल लॉग एक्स का डेरिवेटिव है। लॉग एक्स ओके है, इसका इंटीग्रल हो गया x4/4, 1/x फाइन, एक्स क्यूब का इंटीग्रल x4/4, और ये वाला dx यहां लिखा है एक्स क्यूब dx, जो सारा x4/4 बन गया। ये 1/4 बाहर, x4/x हो गया एक्स क्यूब dx, ये हो गया x4/4 मतलब x4/16, सी लगा दो, बस ये आंसर हो गया। x4/16 कॉमन सॉमन थोड़ा बहुत और ले सकते हो। अब डाउट पूछो बेटे। और अभी ये स्टार्ट हुआ है, अभी फिनिश नहीं हुआ। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में 1 तो ये मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन सिर्फ इतना है, इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का इंटीग्रल करने के लिए 1 आपको दूसरा फंक्शन लेना पड़ेगा, खुद को लेना, अज्यूम करना पड़ेगा, आपको ये काम करना पड़ेगा, इंटीग्रल 1 इंटू लॉग एक्स। यहां पर मैं एक ट्रिक लिख देता हूं, फॉर आई फॉर इनवर्स एंड फॉर लॉगरिथमिक, फॉर इनवर्स एंड लॉग। अगर प्योर इनवर्स हो, प्योर इनवर्स फंक्शन हो, प्योर लॉग हो, है तो टेक 1 एज सेकेंड फंक्शन। ये मैंने ट्रिक डायरेक्ट ही लिख दी। ट्रिक कुछ कम समझ में आती हो तो यहां समझो, इंटीग्रल ऑफ इनवर्स फंक्शन मान लो करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आया हुआ है, तो इसके साथ 1 को क्या लेना, 1 को क्या लेना, सेकेंड फंक्शन लेना है, तो इनवर्स को क्या लेना, फर्स्ट फंक्शन लेना, ऑटोमेटिक। फर्स्ट लिख देता हूं,
जैसे मान लो लॉग फंक्शन आया हुआ है, लॉग फंक्शन है यहाँ पे, लॉग के आगे कोई भी हो, लॉग एक्स जरूरी नहीं है, लॉग फंक्शन, तो 1 को क्या लेना, सेकेंड फंक्शन, बिना वो आइलेट भी यहाँ है, ठीक है, लेकिन आप याद ही कर लो कि इनवर्स और लॉग के लिए आई और एल के लिए, आई और एल के लिए 1 को क्या लेना, सेकेंड फंक्शन लेना, आई एल के लिए 1 को सेकेंड फंक्शन लेना है, लिखा टेक 1 एज सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो 1 को क्या लेना, सेकेंड फंक्शन, और फिर log x अपने आप क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, और फिर वो जो फार्मूला याद किया हुआ है वो बस करने लगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड और फिर dx, ये फार्मूला होता है। अब मन में पक्का याद कर लो, आगे से इसको डायरेक्ट अप्लाई करूंगा। फर्स्ट फंक्शन क्या है, log x, सेकेंड का इंटीग्रल, 1 का इंटीग्रल लिखी दो x होता है, 1 का इंटीग्रल x, फर्स्ट का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव लिखो यहां 1/x, सेकेंड का इंटीग्रल लिखिए वो x, उसके बाद ये वाला dx कॉपी डाउन, कैन बी रिटन एज x log x माइनस x कट गया, 1 का इंटीग्रल x प्लस c, ये आंसर हो गया। चाहो तो और अच्छा कर सकते हो, log x माइनस 1 प्लस c, ये आपकी इच्छा है। और अच्छा चाहे तो कोई बताएगा log ऑफ व्हाट इज 1, सर 1/x। नहीं बेटे, log ऑफ विच नंबर इज 1 हियर इन कैलकुलस, e to the base e. ई log e की वैल्यू यहाँ 1 होती है। अच्छा, और वैसे log 10 1 होता है, लेकिन हमारे ये कौन से नेचुरल लॉग्स हैं, ये जो यहाँ वाले लॉग होते हैं ना, यहाँ कैलकुलस वाले जो log x हैं वो एक्चुअली ln x है, पर यहाँ ln x का रिवाज नहीं है, फैशन नहीं है राइटिंग का, वैसे ये सब ln x है एक्चुअली, पर कोई लिखता नहीं, सारे लोग log x लिखने लग गए, तो इसलिए मैं भी लिख रहा हूं। वैसे ये IIT के क्वेश्चन पेपर में आज भी वो log x को बेस 10 समझ के चलते हैं, ln x को बेस e लेके चलते हैं। IIT के पेपर में नेचुरल लॉग ln लिखा हो तो e बेस है अपने आप, और log लिखा हो तो 10 बेस है, लेकिन रिमेनिंग कोई भी बुक जो है वो उसको ln x को फॉलो नहीं कर रही है, ये NCERT बुक वगैरह, ये कहते हैं अंडरस्टूड है, log x लिखे जाओ, log m माइनस log n हो गया log m अपॉन n, ये आंसर हो गया बेटा। तो कैलकुलस के अंदर log x और ln x सेम है, वैसे log x तो अलग ही बात है, log x बेस 10 पर होता है, यहाँ e बेस लेकर चलते हैं कैलकुलस में, और log 10 अगर है, log 10 तो बेस 10 वो फिर 1 होता है, और log यहाँ पर e टू द बेस 1, यहाँ कैलकुलस के अंदर log e 1 होता है। बेटे डाउट पूछो। So we move on to next question. बहुत हाईली सिलेक्टेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एनर्जी का वेस्टेज नहीं, और मार्क्स आएंगे पूरे, इतने बढ़िया। 2019 का ये देखो, इंटीग्रल ऑफ log x होल स्क्वायर, क्वेश्चन 7 है, बीच में होमवर्क है 3 4 5 6 होमवर्क है, आपके पास नोट्स है, वहां होमवर्क लिखा हुआ है, तो उस होमवर्क को करिए। होमवर्क करोगे, जो बच्चे कर रहे हैं उनको कहीं कहीं डाउट भी पैदा हो रहा है, मुझे पूछोगे मैं 110% श्योर बताऊंगा, तो आप बस उनको करिए, आप अपनी ड्यूटी करिए, मैं अपनी ड्यूटी में बड़ा रिजिड हूं, हमेशा अपनी ड्यूटी करता हूं, आपके लिए भी करूंगा। इधर देखो,
log x होल स्क्वायर dx हो गया बेटा। इन वन तो मैंने लगा दिया, वन वहां क्वेश्चन में नहीं होता, पर मैंने आपको बताया हुआ इंटीग्रल ऑफ एल dx है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन dx या इंटीग्रल ऑफ आई dx है, तो वन को आप सेकेंड फंक्शन खुद अज्यूम करोगे, वन को आप सेकेंड फंक्शन खुद अज्यूम करोगे, या आपकी ड्यूटी है। और किसमें, आई एंड एल, आई एल को याद करना भी बड़ा अच्छा है, इल वर्ड है, इल, आई डबल एल इल होता है ना, तो ये उसका डबल एल नहीं है, थोड़ा हाफ एल है, क्योंकि हेल्दी है, आई एल है ना, हेल्दी आइटम है, तो इसलिए डबल एल नहीं लगाया। ऐसे कुछ करके याद करो भाई। तो इसके साथ वन को आपने सेकेंड फंक्शन लेना है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, हो गया। आप चलते हैं आगे, फर्स्ट फंक्शन अब मैं अप्लाई करने लग गया, मुझे लगा कि आपने फार्मूला याद कर लिया है, ठीक है, नहीं याद किया तो अब याद करो। फर्स्ट फंक्शन डन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अभी डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं करूंगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ये लिख दिया, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, जो यहां लिखा ना वही यहां कॉपी होता है, क्योंकि ये सेकेंड का इंटीग्रल होता है यहां, तो घड़ी के बाद दोबारा इंटीग्रल करने की जरूरत नहीं है, जो यहां चीज होती है वही यहां आती है। मैंने फिर भाई यहां आती है, पर 1/x नहीं आएगा, x आएगा, मैंने पता नहीं क्या सोच किया, x आएगा। तो क्या आया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, जो यहां आता वही सेम थिंग यहां आया करती है सारे क्वेश्चन में, दो बार इंटीग्रेट करने की आपको जरूरत नहीं है। चलता हूं आगे, वो x पहले लिख लो, होल स्क्वायर हो गया, इंटीग्रल के बाद इसका डेरिवेटिव, ये कैपिटल X का होल स्क्वायर डेरिवेटिव करना अब तक जरूर आ गया होगा, 2 log x into 1/x की पावर 1, यस, इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, इन्होंने तो सारा इकट्ठा ही बता दिया, बड़ी अच्छा काम कर दिया। x dx कॉपी करो, आगे चलो, 2 log x बहुत अच्छा है, ये रहा 1/x, ये रहा x dx, ये कैंसिल हो गया। अब आप हमें नेक्स्ट स्टेप बताओ बेटा। अब हम log x, जो इंटीग्रल log x, यस, log x का इंटीग्रल अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, और अब रिपीट करना है आपने, क्योंकि log है ना, तो 1 को क्या लेना, सेकेंड फंक्शन, इसको क्या लेना, फर्स्ट फंक्शन, फिर से इंटीग्रल बाई पार्ट्स। ये क्वेश्चन बिलोंग कर गया सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में बिलोंग कर गया, बाई पार्ट्स का बार बार हो रहा है यूज, तो सक्सेसिव इंटीग्रेशन हो गया। चलते हैं आगे, 2 के बाद बिग ब्रैकेट लगाने के बाद अब फर्स्ट फंक्शन, फिर से वही अपना स्टार्ट कर दो, फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रल ऑफ सेकेंड x माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1/x इंटीग्रल ऑफ सेकेंड x dx। अब देखो थोड़ा फास्ट हो गया, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हमारे साथ चल रहे हो तो आपको याद हो गया होगा, आप समझ रहे होंगे क्या लिखा मैंने। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। बेटे डाउट पूछो, चुप बैठे मत रहना, समझ में आया भी नहीं बैठे हुए हैं फिर तो गलत है। बैठ, जो समझ में नहीं आता उसको बोलना चाहिए तेजी से। -2 x log x हो गया, ये 1 का इंटीग्रल x हो गया, और कांस्टेंट ऑफ लास्ट इंटीग्रल साइन के बाद c लगा दो, और ये आंसर हो गया। आप चाहें तो x कॉमन ले लें, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स वेरी गुड आंसर, प्रेटी आंसर, यू आस्क मी योर डाउट।
So let us see what next question. This is question number 9. Then 13 number, very very important. Several times, देखो कितना अच्छा 2000 में 2012 में ये 2009, 99, 2002, 2015 में जाके सीबीएसई का के डिफरेंट रीजन्स है ना, तो ये चेन्नई रीजन में आया, जाके ये दिल्ली रीजन में आया, ये फॉरेन रीजन में आया, ये पंचकुला रीजन आपका है, आपका रीजन है जहां सीबीएसई लिखा है, दैट इज योर रीजन। पंचकुला रीजन का ये क्वेश्चन है, ये फॉरेन कंट्रीज का फॉरेन रीजन है, ये दिल्ली का रीजन है, ये चेन्नई रीजन, जिधर भी आया सारा रिकॉर्ड इधर है। ठीक है, तो इसलिए आपकी गाइडेंस सही हो रही है, बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो, पर आप मेहनत करिए। क्वेश्चन नंबर इस 9 को देखेंगे। एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, जैसे ही देखा एक अलजेब्रिक एक इनवर्स दिखने लगता है, बाई पार्ट्स है ये। अलजेब्रिक इनवर्स कहाँ आते हैं? आइलेट वर्ड में होते हैं, और आइलेट यूज कहाँ होता है? बाई पार्ट्स में यूज होता है। क्वेश्चन खुद बोलने लगता है मैं बाई पार्ट्स का क्वेश्चन हूँ। 99% केसेज में, 1% केसेज में थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन 98-99% केसेज इजी होता है। ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये बिल्कुल इनवर्स फंक्शन, वहां इसको मार्क कर दो, अलजेब्रा को मार्क करो, इनवर्स को मार्क करो, और रिमेनिंग को अपने मन में ही डिलीट करो, ये लो इग्नोर करो। अब रह गया आई और ए। उस वर्ड में जो पहले आया हुआ है, जो रह गए उनमें जो पहले आया हुआ वो फर्स्ट फंक्शन है, और जो बाद में आया हुआ वो सेकंड फंक्शन है। देखो, जबकि क्वेश्चन का सीरियल उल्टा उल्टा पुल्टा पुल्टा लिखा है, आपने सही सीरियल पता लगा लिया। और ऐसा न करने पर बाई पार्ट से क्वेश्चन फंस भी सकता है, अटक भी सकता है, और हो भी सकता है। मान लो इसे फर्स्ट ले लिया, इसे सेकंड ले लिया, तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, कोई और क्वेश्चन होगा तो कभी कभी हो भी जाता है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। इंटीग्रेशन बिगिंस नाउ। मैं बोल रहा हूं फर्स्ट फंक्शन, ये देखो फर्स्ट फंक्शन डन। इंटीग्रल ऑफ सेकंड एक्स क्यूब बाय 3 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रल ऑफ सेकंड एक्स क्यूब बाय 3, ये 1/3 एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स, ये 1/3 बाहर, एक्स क्यूब बाय 1 प्लस, इतने के ऊपर किसको डाउट है पूछो बेटे। और डाउट नहीं तो प्रैक्टिस करना, मत भूलना। और टेस्ट जब हो तो टेस्ट में करके देना है, स्कूल में यहाँ या सीबीएसई एग्जाम जहां भी होती है करके दीजिए क्वेश्चन। इसके आगे कोई मुझे बता सकता है अब मैं आगे कैसे चलूं? सर जो सर न्यूमिनेटर का सर डिग्री वो ज्यादा है सर डिनोमिनेटर से, तो हम इसी से हम डिवाइड करके हम क्वोशिएंट और ठीक है क्वोशिएंट वाले फॉर्म में लिखेंगे। वो आइडिया मिल गया मुझे। इसमें क्या है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, सब लोग अब ध्यान दो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल होना तभी ये चीज अप्लाई होती है। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ये नहीं चलता इंटीग्रल को। इंटीग्रल का कोई भी क्वेश्चन, किसी भी मेथड का क्वेश्चन में न्यूमरेटर का डिग्री अगर स्मॉलर नहीं है तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हमें न्यूमरेटर की डिग्री लेस चाहिए, इक्वल भी नहीं चाहिए। और यहां तो ग्रेटर हुई पड़ी है, तो पहला काम न्यूमरेटर की डिग्री को लेस करो, कम करो। और कम कैसे करोगे? डिवीजन से। एक्चुअल डिवीजन करो,
या आप फैक्चुअल फॉल्स डिवीजन करो डिवीजन, हमें न्यूमरेटर की डिग्री कम चाहिए, चाहे रट्टे लगा के लिखो, न्यूमरेटर की डिग्री क्या चाहिए, कम चाहिए। कभी कभी ना एडजस्टमेंट करके भी डिग्री कम हो जाती है। डिवीजन करना सबको सिखाया हुआ है, यहां देखना मैं एडजस्टमेंट से ही कर देता हूं, जो कि आपको भी अलाउड है। कोई बता सकता है कि एडजस्टमेंट से ये कैसे होगा? न्यूमरेटर की डिग्री मतलब डिवीजन बाई एडजस्टमेंट होगा। डिग्री कम करने के लिए तो करना तो डिवीजन ही पड़ेगा। ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं देख रहा हूं कि एक्स क्यूब इज वेरी नियर टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए मैंने एक्स क्यूब को डिसीजन ले लिया कि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख दूंगा। एक्स क्यूब को लिख दिया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब कोई बताओ क्या कर दूं जो डिवीजन हो जाए बाई एडजस्टमेंट? +1 और -1 कर दूं और क्या कर दूं? ध्यान से देखा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर जनरेट हो गया, अभी डिवीजन हो जाएगा बिना डिवीजन के, डिवीजन विदाउट डिवीजन, है ना? जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, काउंटिंग विदाउट काउंटिंग, उसी तरह से डिवीजन बाय एडजस्टमेंट, डिवीजन बाय विदाउट डिवीजन भी हो जाता है कभी कभी, हमेशा नहीं होता। ये x तो ओके है। अब देखना, दिस बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर लिखो -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया डिवीजन। करने वाले इसे ना 1 लिख देते हैं डायरेक्ट, पर अभी क्योंकि आप न्यू हो तो मैं स्टेप थोड़े ज्यादा लिख रहा हूं। अब क्या हो गया, ये x इंटू 1 तो हो गया x माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वो जो आप बता रहे थे ना, कोसेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, हो गया। कोसेंट इज x, रिमाइंडर इज -x, डिवाइजर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाकी आप डिवीजन करो, हमने डिवीजन खूब सिखाया हुआ है। अब इस बार मैंने एडजस्टमेंट कर दी, तो कोई कोई बच्चा एडजस्टमेंट को लाइक कर रहा होता है, तो अगर हर बार मैं डिवीजन करूंगा तो एडजस्टमेंट कभी आपके सामने आएगी नहीं, इसलिए मजबूरी में मैंने ये किया। आप डिवीजन से करना, अटक जाओ मुझे पूछना। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका इंटीग्रल तो याद है, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रल बताओ कोई, क्या करूं? सर इसमें भी हमारी न्यूमरेटर की डिग्री कम है बेटे, सही तो है, इसमें न्यूमरेटर की डिग्री कम हो चुकी है, दिस इज ओके, नो डिवीजन। न्यूमरेटर की डिग्री जब ज्यादा होती है ना तब डिवीजन होता है, मतलब कम नहीं होती तब डिवीजन होता है, इसमें तो कम है सो नो डिवीजन। एक्स का इंटीग्रल तब तक मैं सब लिख रहा पार्शियल, हूं एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस सब पार्शियल फॉर्म से हम सॉल्व कर सकते हैं सर। x बाय पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहते हो क्या? पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करने बेटे, फैक्टर डबल होना चाहिए तब पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। नीचे डबल फैक्टर होना चाहिए डिनोमिनेटर में ना, यहाँ सिंगल फैक्टर है, नो पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन तब होता है जो एक्स स्क्वायर -1 होता ना, एक्स स्क्वायर -1 के 2 फैक्टर करो, x + 1 इंटू एक्स -1, देन पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल। ओके, तो मुझे लिखना पड़ेगा लगता है, लिखिए हाफ, लिखिए डबल, सीखो इन चीजों को। आप पता क्यों लिखा, बताओ, यही बता दो मुझे। हाफ और डबल क्यों कर दिया? क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर। यहां पर देखो, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर, तो आंसर क्या आएगा? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तुम्हारी प्रैक्टिस कम है बेटे, यू हैव लेस प्रैक्टिस, क्योंकि फेमस फार्मूला आई हैव अप्लाइड इन दिस क्लास एटलीस्ट 20 टाइम्स। आपकी क्लास में 20 टाइम्स अप्लाई किया हुआ फार्मूला है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, और वो चीज आपके माइंड में कम आ रही है, इसका मतलब प्रैक्टिस की डेफिशिएंसी है। जो कमी है वो बताना मेरा फर्ज है, टीचर हूं, मेरा फर्ज है बताना, और आप को अच्छा नहीं लगता तो मत सुनो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13।
एक्स साइन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन को देखा, इनवर्स है ये, बिल्कुल इनवर्स फंक्शन, ये सॉरी अलजेब्रिक फंक्शन में आएगा। फिर हमने अपना आइलेट वर्ड लिख लिया, आइलेट वर्ड को लिखा, और जो यहां पर पहले आए हुए उनको मार्क कर लिया। आई को हमने रखना है, ए को हमने रखना है, और रिमेनिंग को इग्नोर कर रहे हैं। जो बाहर रह गए ना, उनमें जो पहले आ गया वो फर्स्ट फंक्शन, और जो उनमें बाद में आया वो सेकंड फंक्शन। बिल्कुल सही। आप चलते हैं, इंटीग्रेट करना स्टार्ट करो। फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव आएगा यहां 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। जो भी कोई बच्चा अटक रहा है तो पूछे बेटे, बताऊंगा। फर्स्ट फंक्शन एक्स का इंटीग्रल माइनस साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, और x का इंटीग्रल, जो यहां पे वही चीज यहां रिपीट होगी एवरी टाइम। यहां पर इंटीग्रल आ जाता है ना, सेम इंटीग्रल विल बी रिपीटेड हियर, नोटिस दैट। दो बार इंटीग्रल नहीं करना। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड बाई 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 आउट करें, ये है एक्स स्क्वायर बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया। अब इस पार्ट को कैसे करें, दूसरे पार्ट को। अब इंटीग्रल बाई पार्ट तो इसमें हो गई नहीं, सारा ही अलजेब्रा है। आइलेट वर्ड के अंदर जब फंसता है तब बाई पार्ट्स होता है, तो इसमें तो आइलेट है ही नहीं, इसमें तो अलजेब्रा है सारा। कोई बता सकता है बेटे क्या किया जाए? ओके सर, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन रूल। हाँ, वो बेटे तब लगता है जो न्यूमरेटर में कांस्टेंट हो, फिर सही है। और परफेक्ट स्क्वायर यहां पर बनाया, यहां पे नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके अंदर x नहीं है। पर आपने कुछ बताया, अच्छा किया, एफर्ट की। अब मैं आपको बताता हूं, इंटीग्रल कैलकुलस का रूल है और डिफरेंशियल कैलकुलस का भी, मतलब पूरी कैलकुलस का रूल है कि अगर आपके क्वेश्चन में √a² माइनस एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है और आपके माइंड में कोई मेथड नहीं आ रहा है, तो आप पुट कर दो। क्या पुट कर दो? x इक्वल टू एनीवन डिफरेंशिएशन a साइन थीटा या फिर a cos x। हाँ, a साइन थीटा या a cos थीटा पुट करने से क्वेश्चन हो जाता है। अब ये जिन बच्चों ने देखो थोड़ा बहुत इन्होंने किया हुआ है तो इनको याद आ रही बातें ये, और जो नहीं किया हुआ तो अभी आप लेट नहीं हो, आगे आप लेट हो जाओगे। एग्जाम होगी टफ, आप चक्कर मत रहना कोई भी। योर एग्जाम इज गोइंग टू बी टफर वन, टफेस्ट वन मैं बोलूंगा। क्यों? लास्ट ईयर एग्जाम नहीं हुई, उनका प्रेशर ना आपको टॉलरेट करना है। तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो अभी, कई बच्चे ना कंफ्यूज हैं। यू शुड नॉट बी अंडर एनी कंफ्यूजन, देयर विल बी डबल एग्जाम एंड डबल टफनेस। तो इसलिए मेहनत करो। इधर आ जाओ। इन दिस केस यू पुट x इक्वल टू 1 साइन थीटा, a की वैल्यू 1 है, 1 साइन थीटा, dx इज इक्वल टू cos थीटा d थीटा फॉर सेकेंड पार्ट। पुट करूंगा, एक काम कर देता हूं, ये ना हाफ एक्स स्क्वायर, एक सेकंड रुकना, साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ के आगे उस पार्ट को मैं I1 बोल देता हूं। अलग से यहां उसमें पुट करूंगा, अलग से करते रहेंगे तो सारा कॉपी करना ठीक नहीं है। इसे I बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 कह दो, I1 की वैल्यू अलग से इवेल्युएट करके आप पुट कर देंगे बस।
और I1 के लिए रूल तो हमने लिख ही दिया। ये I1 यहां बल्कि लिखने लगता हूं। I1 ये रहा अपना I1, एक्स स्क्वायर, यहां के बाद इधर आ जा, एक्स स्क्वायर बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब I1 आपका आगे चलेगा अगले पेज। So I1 is equal to इंटीग्रल एक्स स्क्वायर हो गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx का मीनिंग वो लिखा cos थीटा डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा ओके है, ये अपना cos थीटा हो गया रूट cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, cos थीटा को साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करने का तरीका बताओ, मैंने बताया हुआ है। देखो साइन स्क्वायर थीटा कैसे इंटीग्रेट होगा? सर सब्स्टिट्यूशन मेथड। नहीं, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख के दिया और आप सबको फिर से बोलता हूं, साइन स्क्वायर थीटा का एक कोई मेथड, सिंगल मेथड, देयर इज नो सेकंड मेथड। द मेथड इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 में चेंज करो, और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 में चेंज जब तक नहीं करोगे तब तक ये होने वाला नहीं है। और रट्टे लगा के रखो, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, बिकॉज दे हैव नो अदर अल्टरनेटिव। छोटे छोटे क्वेश्चन पे आप फंस जाओगे बेकार में। 1 का इंटीग्रल थीटा, cos 2 थीटा का इंटीग्रल sin 2 थीटा बाय 2, और c तो हमने लगाना नहीं, c वहां लगा दिया था एक i में, ये तो पार्ट है ना उसका, तो इसमें लगा। अच्छा ठीक है, 1 बाय 2। अब आपने ना sin थीटा इक्वल टू x पुट किया था, यहां पे लिखता हूं, आपने sin थीटा इक्वल टू x पुट किया हुआ है, तो थीटा बन गया sin इनवर्स x। तो इसका एक मेथड तो यह है कि आप बड़े आराम से थीटा को साइन इनवर्स एक्स लिखिए और अगला क्वेश्चन उसके बाद करने लगिए। हाफ हुआ साइन 2 साइन इनवर्स एक्स, देखिए, और इसको आई में पुट कर दीजिए। यूज I1 इन इक्वेशन नंबर 1। in the equation number 1 to get I। ये पुटिंग वहां कर देना आप, हाँ हमारे लिए क्यों छोड़ो। अच्छा, यहां पर मैं एक चीज जरूर पॉइंट आउट करता हूं कि I1 जो आपका देखिए यहां पर 1/2 आया, सब लोग ध्यान देना, थीटा ओके है, साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2। अगर आप चाहें तो इस चीज को दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 से 2 काटो, थीटा आपका अब भी साइन इनवर्स एक्स है, साइन थीटा आपका एक्स है, यस वो लिखा पड़ा है, साइन थीटा क्या है, एक्स है। कोई बता सकता है कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा यहां देखो, कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बेटे, जो कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये कुछ नहीं, अच्छा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो कि ये जो चीज है, ये आंसर जो लिखा ना ये वाला, उससे ये बेटर है। तो अगर हो सके तो इस ये एग्जामिनर को करके देना है आपने, ना हो सके तो मार्क्स वो यहाँ पर दे देंगे, ये उनकी काइंडनेस है कि यहाँ पे मार्क्स दे देंगे। एक्चुअली मार्क्स देना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये प्रेटी मैथमेटिक्स है और वो डर्टी मैथमेटिक्स है। प्रेटी और डर्टी में फर्क होता है ना, हाँ, तो ये प्रेटी है, वो डर्टी है, तो इसलिए डिफरेंस होने की वजह से हाफ मार्क कम देना चाहिए, पर करते नहीं ऐसा। दे आर वेरी काइंड टू यू, दे विल गिव फुल मार्क हियर।
ओके बेटे, अब पूछो डाउट। Okay, so we have done question number 13. Now we try next question, देखता हूँ कौन सा है। Yes, ये है एक नई फॉर्म जिसमें बाई पार्ट्स काम में आता है। ये प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन 1 2 3 थिंग्स हैं, 3 इंटीग्रल्स हैं। इन तीनों का नाम मैंने रखा मतलब बुकों में नहीं है इसका नाम मैंने रखा हुआ EO रूल। EO रूल का मतलब इवैल्यूएट वन रूल, इवैल्यूएट वन। E का मतलब इवैल्यूएट, O का मतलब वन, EO रूल। बुक में इसका नाम नहीं लिखा, वो तो फॉर्म लिख देते हैं सीधा। इवैल्यूएट वन रूल का मतलब है इसमें दो इंटीग्रल होते हैं। ध्यान से देखो, EX लिखा है तो fx प्लस f डैश x, EX के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटीग्रल, इसमें भी प्लस की वजह से 2 इंटीग्रल्स हैं, वहां भी 2 इंटीग्रल हैं, यहां भी 2 इंटीग्रल हैं। तो इसलिए इसका नाम हमने EO रूल दिया हुआ है। इनमें 2 इंटीग्रल है तो हमें क्या करना होता है, एक को इवैल्यूएट करना होता है और दूसरे को इवैल्यूएट करना नहीं होता। तो ये जो लिखा है ये फॉर्म आपको मैं थोड़ा सा अलग से लिख के बताता हूं जो आप इनको याद कर सकें। वैसे तो ये यही है जो सामने है, फिर भी मैं लिख के बताऊंगा तो जो भी इंटरेस्ट लेगा उसको याद हो जाएगा, इंटरेस्ट नहीं लोगे तो फिर अकेले बैठ के याद करोगे। अभी तो मैं करा रहा हूं। इधर देखो, ऐसा इधर देखो, पहचान लो, यहां पर होगा EX है, E की पावर X जरूरी है होना। इसके बाद यहां ब्रैकेट में कोई फंक्शन होगा और फिर इस फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव होगा। तो ये क्वेश्चन फिर EO रूल से होगा। EX होगा, एक फंक्शन होगा और फिर उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव होगा। तो ये क्या EO रूल में जाएगा। EO रूल में करना क्या होता है वो बताऊंगा आपको, ठीक है। और कंपटीशन वाले बच्चे तो इसका आंसर ही याद कर लेते हैं। इसका आंसर होता है EX इंटू FX। आपको ये आंसर याद करना और डायरेक्ट एग्जाम में लिखना अलाउड नहीं है, पर इसका आंसर EX FX होता है हमेशा। ये रहा दूसरा नंबर इंटीग्रल। ये उसी की एक्सटेंशन है कि E की पावर X ना हो के वहां E की पावर AX होता है। यहां पर E की पावर X ना होकर के थोड़ा सा फर्क होता है यहां AX। एज ए रिजल्ट फिर अंदर भी फर्क आ गया। यहां पर क्या होगा, फंक्शन ऑफ X होगा और यहां पर उसका डेरिवेटिव होगा लेकिन एग्जैक्ट नहीं होगा। इस A का यहां थोड़ा सा फर्क है। यहां A का डिवीजन होगा। अगर E की पावर X में अगर A मल्टीप्लाइड है तो डेरिवेटिव में A का फिर डिवीजन होगा। तो इसका आंसर, वो बच्चे तो कंपटीशन वाले तेज वाले ना याद ही करे बैठे होते हैं, ये याद करे बैठे होते हैं, टिक करते हैं, आगे चलते बनते हैं, और कमजोर स्टूडेंट इसको ढूंढता ही रह जाता है क्या है ये, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या है कि प्लस साइन होता है और 2 फंक्शन होते हैं, एक fx एक gx, एक f एक g, एक f एक g, fg प्लस fg होता है। अब ध्यान दो, इस f का डेरिवेटिव इधर और उस वाले g का डेरिवेटिव इधर, मतलब fg प्लस fg में बारी बारी से जो डैश है ना वो
चेंज करके लगा दो, एक में जी में लगा दो डैश, एक में एफ में लगा दो। तो ये क्या हुआ, एफ का डेरिवेटिव इधर, जी का डेरिवेटिव इधर, तो भी ये ईओ रूल के अंडर में आता है। और इसका आंसर एफ जी प्लस ई होता है। पहचानने वाले पहचान लेते हैं और डायरेक्ट करते हैं, एग्जाम में कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन सीबीएसई में डायरेक्ट परमिट नहीं है। यू विल बी डूइंग दिस ऑल दिस देयर, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट वो देख लेना, डायरेक्ट जैसे ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना उसमें अलाउड है, डायरेक्ट आंसर लिखना ऑब्जेक्टिव में अलाउड होता है। तो आपका पेपर, अब वो एक पेपर जो अभी होने वाला है ना, तो दिसंबर में कभी होगा, तो उसमें वो डायरेक्ट अलाउड होगा। वो एक प्लान कर रहे हैं वो लोग ऑब्जेक्टिव, अभी ज़्यादा डिक्लेरेशन तो नहीं है, पर प्लान कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप का एक टेस्ट लेंगे, तो उसमें ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होंगी फिलिंग करने को, तो याद करके फिलिंग कर देना। ठीक है, तो मैंने आपको अभी फॉर्में बताई। अब ये ईओ रूल काम कैसे करता है वो बताता हूँ, लेकिन ये बड़े काम के हैं। नंबर 2 नंबर 3 ना, ये आप बीई में जाओगे, बीएससी में जाओगे तो भी ये 2 3 काम आते, दोनों तीनों ही काम आते हैं। 1 2 3, 2 और 3 जो है पिकुलियर फॉर्म्स हैं, लेकिन वहां खूब काम आती हैं। अभी चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका क्वेश्चन, ई की पावर एक्स, ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इवैल्यूएट 1 ईओ रूल का क्वेश्चन। अभी आपको देखो करके देता हूं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन के 2 पीस, 2 इंटीग्रल अलग अलग कर दो। ई एक्स, हाँ पहचान तो लिया क्वेश्चन, ये एफ एक्स है और वो साइन एक्स का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है। आंसर पता लग गया क्या आने वाला है? एनीवन आंसर क्या आने वाला है इसका? ई एक्स इंटू साइन एक्स। यस, इसका आंसर ई एक्स एफ एक्स आने वाला है, पहले ही पता लग गया। तो जो तेज बच्चा है वो क्या करेगा, आप जैसा तेज, आप तो तेज हो गए ना, तो आप जैसा तेज है वो ई एक्स साइन एक्स लिखेगा, चलता बनेगा आगे, और जो कमजोर है वो फिर कैलकुलेशन करेगा, ढूंढेगा कौन सा रूल है क्या है। तो ये है बेटे ई एक्स इंटू साइन एक्स, 2 पार्ट 2 पीस है तो 2 पीस कर दीजिए। ई एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, और मैंने इसका नाम बताया इवैल्यूएट 1 रूल। आप एक को इवैल्यूएट करोगे, दूसरे को इवैल्यूएट नहीं करोगे। अगर आपने दोनों को इवैल्यूएट करना शुरू कर दिया तो इसका आंसर होल लाइफ नहीं आएगा, आएगा ही नहीं कभी। इसका आंसर तभी आएगा जो 1 को इवैल्यूएट करोगे और दूसरे को लीव करोगे, छोड़ दोगे, उसको कुछ नहीं करोगे। तो अब हमने डिसीजन लिया कि इसे फर्स्ट पहले वाले को, ये आपका डिसीजन है, किसी को भी इवैल्यूएट करने लग जाओ। अब आपने डिसीजन लिया, मान लो इसे इवैल्यूएट करना है, तो आपको एक बात देखनी है कि वहां पर साइन एक्स का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसे फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है, बाई पार्ट्स करना होता है। बाई पार्ट्स का टॉपिक चल रहा है। साइन एक्स का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इसलिए डिफरेंशिएबल फंक्शन को क्या लेना, फर्स्ट। अभी तक आप आइलेट से चल रहे थे ना, आइलेट, तो यहां आइलेट नहीं लगाना। आइलेट यहां लग भी सकता है और आइलेट वायलेट हो भी सकता है। मैं यहां लिख के देता हूं, इन ईओ रूल आइलेट मे बी वायलेट। आइलेट वायलेट हो जाता है कभी कभी, मे बी वायलेटेड। यहां हमने आइलेट को रिजिडली फॉलो नहीं करना है, बल्कि हमने ये देखना है कि साइन एक्स का वहां डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन शुड बी टेकन एज फर्स्ट एंड इंटीग्रेबल फंक्शन शुड बी टेकन एज सेकंड। हालांकि यहां पर आइलेट भी यही कह रहा है, ध्यान से देखो, आइलेट
ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप सेकंड ले रहे हो, और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वो फर्स्ट ले रहे हो। तो यहां पर आइलेट वायलेट नहीं हो रहा, लेकिन मैंने आपको बताया आप इसे भी टच कर सकते हो, इसे छोड़ दो, इसे टच करो। अगर इसे आपने डिसीजन लिया तो यहां पर आइलेट वायलेट हो जाएगा। मतलब ये आपकी इच्छा है कि आप इसे इवैल्यूएट करें या इसे इवैल्यूएट करें, ये आपकी इच्छा है। अगर आपने फर्स्ट को इवैल्यूएट करना स्टार्ट कर दिया इस केस में, तो आइलेट फॉलो करेगा। अगर आपने सोचा फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकंड को टच करूंगा, तो आइलेट फिर वायलेट होगा। और क्वेश्चन दो मेथड से ये होता है, यू विल टच वन, यू विल लीव द अदर, यू विल इंटीग्रेट वन, यू विल लीव द अदर। समझ गए? तो इसका नाम हमने इसलिए ईओ रूल। वैसे एक इंटीग्रल को टच करते हैं, दूसरे इंटीग्रल को टच नहीं करते, तो मैंने इसका नाम पहले ना, काफी पहले टच नॉट टीएन रूल रखा था, टीएन रूल। फिर वो टच नॉट रूल अच्छा नहीं लगता था, तो मैं इसलिए फिर ईओ रूल, इवैल्यूएट वन रूल डाल दिया। ठीक है, ओके। तो दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज। फर्स्ट फंक्शन हमारे साथ रहिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड ई एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कॉस एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकंड ई एक्स डी एक्स। और वो सेकंड वाले को टच नहीं करना, उसको कॉपी करना। और आपने जान लिया इंटीग्रल से इंटीग्रल इसमें कैंसल हुआ करता है, कितना बड़ा एडवांटेज है। एक को इवैल्यूएट किया, दूसरे को छोड़ दिया, तो आराम से हो गया। उसको भी करने लगते हैं, फिर गड़बड़ है, फिर होगा ही नहीं। बेटे डाउट पूछ लो आप। ये आपका, हाँ जी सर, इसमें हम जब भी फर्स्ट टर्म को बाय पार्ट फंक्शन से करेंगे, तब तो हमारा कभी वो लेट नहीं होगा ना, आइलेट रूल, क्योंकि उसका तो डेरिवेटिव प्रेजेंट ही है। तो हाँ, इस एक पार्ट में आइलेट फॉलो होगा, और अगर दूसरा बाई चांस टच कर दिया तो उसमें आइलेट वायलेट होगा। मैं कर देता हूं, 2 लाइन की बात है, अल्टरनेटिव बताता हूं, देखना क्या होगा। इंटीग्रल ई एक्स साइन एक्स ये रहा, और ये रहा ई एक्स कॉस एक्स डी एक्स। सपोज करो आपने इसे टच करना स्टार्ट कर दिया कि भाई इसे टच करना, इसे लीव करना, इसे टच नहीं करना, इसको इंटीग्रेट करना, इसको इंटीग्रेट नहीं करना। तो फिर उस केस में यहां पर cos x का इंटीग्रल प्रेजेंट है, cos x का डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं माना जाए, ये सब्सटीट्यूशन नहीं है, इसमें एग्जैक्ट इंटीग्रल होना चाहिए या एग्जैक्ट डेरिवेटिव होना चाहिए। तो cos x का ये इंटीग्रल माना जाएगा, cos x का ये डेरिवेटिव नहीं माना जाएगा, क्योंकि ईओ रूल में एग्जैक्ट इंटीग्रल या एग्जैक्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। एडजस्टमेंट नॉट एक्सेप्टेबल। तो cos x का ये क्या है, इंटीग्रल है। तो cos x को क्या लोगे आप, इंटीग्रेबल फंक्शन, और इंटीग्रेबल फंक्शन लेते हैं सेकंड को। सेकंड फंक्शन कैसा होना चाहिए, इंटीग्रेबल, और डिफरेंशिएबल तो दोनों ही होते हैं, तो बचे हुए को फिर फर्स्ट ले लो। इंटीग्रेबल फंक्शन को, इंटीग्रेबल दोनों है वैसे, लेकिन आपका cos x का इंटीग्रल यहां प्रेजेंट है ना, तो इसलिए cos x को इंटीग्रेबल आप लेंगे और सेकंड लेंगे। फिर आगे चलो, अब की बार फर्स्ट को इवैल्यूएट नहीं करना, सिर्फ सेकंड को इवैल्यूएट करना। स्टार्ट फर्स्ट फंक्शन ई एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन एक्स, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन एक्स डी एक्स। और आपने देख लिया ये कैसे, फिर से सेम आंसर आया, ई एक्स साइन एक्स प्लस सी। इसीलिए इसको ईओ रूल, इवैल्यूएट वन कहते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, दूसरे वाले में देखा आइलेट इज वायलेटेड, और फर्स्ट वाले में क्या हुआ, आइलेट इज फॉलोड। तो इसलिए ईओ रूल में
आइलेट वायलेट हो भी सकता, तभी मैंने मे बी वायलेटेड लिखा है, मैंने ये नहीं बोला आइलेट मस्ट बी वायलेटेड, नहीं, इट मे बी वायलेटेड, मे बी, जरूरत होने पर हम वायलेट कर भी सकते हैं। यू कैन हैव ए लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 1B कह सकते हो, नोट्स का क्वेश्चन है, नंबर तो पता नहीं क्या है इसका वहां। तो 2012 में ये 1 मार्क का आया, लिखा है गिवन दिस, इन्होंने जो दिया वो देखते हैं। 1B नंबर हमने दे दिया है। सर क्वेश्चन 2 है ये। ओके, क्वेश्चन 2 है तो मैं 2 लिख देता हूं बेटा। 1 + 10 है, ये नोट्स का जो प्रिंटेड क्वेश्चन है वो नोट्स का ही होता है, नोट्स का ही कराता हूं। नोट्स में बहुत क्वेश्चन है और सफिशिएंट है, आपकी एग्जाम के लिए बिल्कुल अच्छे हैं। आपको इधर उधर का ज्यादा कर, नोट्स के क्वेश्चन करो, बार बार रिपीट करो, आपका काम काफी अच्छा हो जाएगा। बाकी आपकी इच्छा है, लेकिन मेरे नोट्स बहुत सुपर हैं और एवरी ईयर मैं उनको अपडेट करता हूं। आपको कई जो जी मैन के बच्चे बैठे हुए हैं, आपको पता है जी मैन के जो नोट्स है मैं लेट दे पा रहा हूं, क्यों? मैंने अपडेट करने होते हैं, जब तक अपडेट नहीं होंगे बच्चे को नोट्स देते ही नहीं, ठीक है, देंगे अपडेटेड। ये जो आपके +2 के नोट्स हैं ये मैंने बिफोर हैंड अपडेट कर दिए थे काफी पहले, सारे अपडेट। अब कंपटीशन वाले कर रहा हूँ, डेली कर रहा हूँ, अब इकट्ठे दे दूंगा एक साथ। जब भी अपडेटेड हो गए आप सबको इकट्ठे नोट्स हैंड ओवर कर देंगे, पर जब तक अपडेट नहीं हुए तब तक नोट्स मैंने दिए नहीं। और जो भी नोट्स आपको मिले हुए डिफरेंशिएशन तक अपडेटेड है, 2021 की एग्जाम का क्वेश्चन उसके अंदर है, लेटेस्ट नोट्स हैं आपके बेटे, तो मेहनत आप करो। इधर देखो क्या हुआ, EX ठीक है, 1 × sec x, क्योंकि ये ईओ रूल एग्जैक्टली दिखता नहीं था, क्यों? इसमें 1 2 3 फैक्टर नजर आ रहे हैं, तो 3 को ना डबल कर लो पहले, तो sec x + sec x tan x, और क्वेश्चन ने EX fx + c, ये क्वेश्चन ने आंसर दिया हुआ है, और हमें क्या बोल रहा है? हमसे कह रहा है राइट द fx सेटिस्फाइंग द अबव, आपसे fx की वैल्यू पूछी हुई है, वैल्यू पूछी है, इक्वेशन दी है इसमें। अब यहां लेफ्ट साइड को ऑब्जर्व करो बेटे, अब आपने देख पा लेफ्ट साइड का आंसर कोई बता सकता है डायरेक्ट? yes, EX sec x plus c. यस, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है EX sec x + c, या अकेला EX sec x भी बोलोगे तो c की वैल्यू कंपेयर करके मैं 0 बोल दूंगा, चल जाएगा। तो आपने बिल्कुल सही पहचान लिया, क्योंकि ये fx है और ये f-x है, sec x का ये डेरिवेटिव है। फिर भी मैं इवैल्यूएशन करके भी, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट अलाउड है आपको, ये 2012 मार्क 1 का तो है, ये 1 मार्क में तो डायरेक्ट चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम इवैल्यूएट करके दिखा देते हैं। ये इसके 2 पीस मैंने कर दिए, राइट साइड को कॉपी करना है, कुछ नहीं करना अभी। ये sec x का ना वहां डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इसलिए sec x को लेना फर्स्ट फंक्शन कैसा होना चाहिए? डिफरेंशिएबल, मतलब जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसे डिफरेंशिएबल, वैसे तो दोनों डिफरेंशिएबल है, तो बचे हुए को सेकंड लेना है। आइलेट भी यही कहता है, लेकिन बाई चांस इसे जब अज्यूम करोगे तो आइलेट वायलेट हो जाएगा। अगर इसे इवैल्यूएशन करना शुरू करोगे तो, इसे कर रहे हैं तो आइलेट फॉलो होता है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन sec x इंटीग्रल ऑफ सेकंड EX माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट sec x tan x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड EX, फिर प्लस उसे कॉपी करो EX sec x tan x इज इक्वल टू EX इंटू fx प्लस c। हैव यू ऑब्जर्व्ड दीज टू गेट कैंसिल? लेफ्ट साइड में c लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो c 0 लिख देंगे और क्या होगा, हमें fx का एस्टीमेट करना है। EX fx प्लस c, अगर c लिखना चाहते हो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, c की वैल्यू 0, हमें तो fx पता लगाना है, तो fx इज sec x ऑन
कंपैरिजन। सी में बी रिटर्न 0, सी हमें चाहिए नहीं, या इधर भी सी लगा दो, कंपेयर हो गया। आपको तो मेनली एफएक्स ये था, वो आ गया। वो आप पहले ही बता रहे थे, तेज वाले बच्चे पहले ही बता रहे हैं एफएक्स होगा, सेक एक्स होगा एफएक्स। ये था क्वेश्चन नंबर 1 बी। जो क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं नोट्स में, नंबर 2 है तो अच्छी बात है। इसके बाद ये अब और थोड़े हायर क्वेश्चंस हैं मेरे अपने ख्याल से